नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में विपक्ष पर जमकर हमला किया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये देश मोदी की गारंटी का विश्वास करता है। मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, 4 करोड़ गरीब परिवारों को आवास, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर और 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय की व्यवस्था, 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन और 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का कवर। मोदी की गारंटी के कारण ये देश एक स्वर में बोल रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार, यही मोदी की गारंटी है। जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी पर यूपी को यकीन और भारत को भरोसा है, क्योंकि मोदी केवल सपने नहीं बुनते, हकीकत बुनते हैं। इसलिए लोग बार बार मोदी जी को चुनते हैं। पूरे देश के अंदर आज एक ही आवाज है, और आवाज जो आज देश के अंदर जुड़ रही है, जो देश ने देखा अपनी आंखों से, युवाओं के लिए आजीविका भी है तो उनकी आस्था का सम्मान भी है। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। और यह हम सब इस बात को जानते हैं, यह देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए आवास, मोदी की गारंटी का मतलब 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय की व्यवस्था, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की व्यवस्था, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये मोदी की गारंटी देश के अंदर एक स्वर से बोल रही है कि फिर एक बार मोदी की गारंटी है। जो कहते हैं वो करके रहते हैं, और मोदी जी की गारंटी पर यूपी को यकीन है, भारत को भरोसा है, क्योंकि मोदी जी मात्र सपने नहीं बुनते, क्योंकि मोदी जी ने जो करके दिखाया है हकीकत बुनते हैं। इसीलिए तो लोग बार बार मोदी जी को चुनते हैं। और बंधुओं, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2014, 2017, 2019 और 2022 में अपना आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को आज फिर से आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव का शुभारंभ करने के लिए इस क्रांति धरा पर आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें जो मिलेगा, उनके संदेश को घर घर तक हम लेकर के जाएंगे और एनडीए के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने का कार्य करेंगे। वहीं अनिल शर्मा ने विपक्ष पर जमकर हमला किया है। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ गलबहियां कर रहे हैं, मटन भात खा रहे हैं। दिल्ली में संविधान बचाओ रैली है, लेकिन सोनिया गांधी के टेक ओवर करने के बाद आंतरिक संविधान खत्म हो गया। 1985 में मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी और अभी लगभग 39 साल हो रहा है। यदा कदा मैं पार्टी के कार्यकलापों के बारे में अपनी बातें कहता रहा हूँ। कभी उसका असर हुआ है, कभी कभी उसका असर नहीं भी होता है। उन बातों में एक बात बहुत प्रमुखता से रही है कि मैं 1998 में जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था,
उस समय से उस गठबंधन के मैं विरोधी रहा हूं। उस समय आदरणीय सीताराम केसरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यद्यपि संयुक्त बिहार में 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी, मगर उस समय भी उम्मीदवारों का चयन लालू जी की मर्जी से ही हुआ था और उसका रिजल्ट ये हुआ था कि बिहार में सत्ता का पर्याय बन चुकी पार्टी वहीं मुरादाबाद के थाना भोजपुर में खनन माफियाओं का बोलबाला है। एक तरफ जहां ये अवैध तरीके से मिट्टी का खनन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मिट्टी का परिवहन करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला ताजपुर जामा मस्जिद रोड इंडियन पेट्रोल पंप के पास का है, जहां पर तेज रफ्तार मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने 3 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार कुल 82.91% परीक्षार्थी पास हुए हैं, जो बीते 6 सालों के दौरान सर्वाधिक हैं। परीक्षा में जिला स्कूल पूर्णिया के शिवांकर कुमार ने 489 अंकों के साथ टॉप किया है। समस्तीपुर की वी हाई स्कूल मुवाजिदपुर उत्तरी के आदर्श कुमार 488 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तीसरे स्थान पर 486 अंकों के साथ 4 परीक्षार्थी जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय के आदित्य कुमार, मधुबनी के न्यू अपग्रेड हाई स्कूल सिधाप परसाही के सुमन कुमार और पूर्वे सारण के उच्च माध्यमिक विद्यालय हुसेपुर एकमा की पलक कुमारी और वैशाली एसएमटी हाई स्कूल की साजिया परवीन तीसरे स्थान पर रहीं। इस वर्ष का परीक्षा फल पिछले वर्षों की तुलना में, बल्कि पिछले 6 वर्षों में सबसे बेहतर रहा है। उसका कारण विशेष यह रहा कि पिछले वर्ष अगस्त माह से ही बिहार बोर्ड द्वारा प्रत्येक महीने मासिक परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग के तत्वाधान में किया जाता रहा है और हर एक स्टूडेंट को इस मंथली एग्जाम में न सिर्फ अपीयर कराया जाता था, बल्कि उसकी कॉपीज भी उनको रेफरेंस के लिए वापस की जाती थी, ताकि वे अपने प्रतिभा को और अधिक बेहतर कर सकें। मासिक परीक्षाओं का यह परिणाम रहा। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उसका भी स्पष्ट प्रभाव इस परीक्षा फल में दिखता है। और इसके साथ साथ जो विशेष कक्षाएं संध्या 4 बजे के बाद आयोजित की जाती थी, सभी विद्यालयों में विशेष रूप से वैसे बच्चे जो अपेक्षाकृत कुछ कमजोर थे, इन सभी चीजों का यह परिणाम रहा कि इस वर्ष का परीक्षा फल पिछले 6 वर्षों में सबसे बेहतर रहा है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में दबंगों ने भरे बाजार में एक युवक को दौड़ा कर पीटा। ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में 1 दर्जन से ज्यादा दबंग एक युवक को लात घूंसों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इन दबंगों को रोकने वाला नजर नहीं आ रहा है। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सिंधी मेला समिति द्वारा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रविवार को सुंदरवन नर्सरी में रखा गया। इस होली मिलन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में सिंधी मेला समिति के अध्यक्ष मनीष दरियानी ने आगामी सिंधी मेला यूथ फेस्टिवल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सिंधी मेला समिति द्वारा पिछले 26 सालों से लगातार सिंधी मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कहा कि इस साल सिंधी मेले का आयोजन युवाओं पर केंद्रित रहेगा। सिंधी मेले का आयोजन 1998 से लगातार किया जा रहा है। इस साल 2 दिवसीय सिंधी मेले का आयोजन 13 और 14 अप्रैल को सुंदरवन गार्डन में शाम 7 बजे से होना है। मेले में सिंधी समाज से जुड़े अभिनेता जो मुंबई में रहते हैं, वे भी विशेष आमंत्रण पर मेले में शामिल होंगे और मेले की रौनक बढ़ाएंगे। शुरू किया है 27वां वर्ष है जो सिंधी मेला रोजगार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमने शुरू किया है। ये 27वां वर्ष है जो सिंधी मेला रोजगार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमने
शुरू किया है। ये 27वां वर्ष है का आयोजन जो सिद्धि मेला रोजगार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमने शुरू किया है। ये 27वां वर्ष है का आयोजन जो सिद्धि मेला रोजगार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमने शुरू किया है। ये 27वां वर्ष है का आयोजन जो सिद्धि मेला रोजगार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रथम हम लोगों ने युवा और युवतियों के लिए समर्पित किया है। यह मेला न केवल मनोरंजन की दृष्टि से वहीं लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, खरगोन जिले में चुनावी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। खरगोन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजन पूर्व विधायक रवि जोशी की अगुवाई में और खरगोन लोकसभा प्रभारी जयसिंह ठाकुर देवास की मौजूदगी में आयोजित किया गया है। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते ने खरगोन लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जीत को जनता की जीत बताया है। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान पोरलाल खरते का कहना है कि कांग्रेस एकजुटता से चुनावी स्थानीय मुद्दों पर लड़ रही है। मोदी लहर को सिरे से नकारते हुए उन्होंने कहा कि खरगोन में नरेंद्र मोदी नहीं गजेंद्र सिंह पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला गजेंद्र सिंह पटेल से है। हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बेरोजगारी और किसान पलायन के मुद्दे इस चुनाव में होंगे। रेल सहित स्थानीय मुद्दों को भी हल करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। बोला कि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है और वास्तव में ये बड़ा चुनाव होता है। और देश की जो बड़ी पंचायत है दिल्ली लोकसभा, उस सदन में जाके बात रखना एक अपने आप में गौरव की बात होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास करके कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। तो उसकी जो तैयारी है, उसकी तैयारी हम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, हमारे क्षेत्र के जितने बड़े लीडर हैं, जिसमें माननीय श्री अरुण यादव जी हैं, माननीय श्री रवि जोशी जी हैं, माननीय श्री बाला बच्चन जी हैं, माननीय सुश्री विजय लक्ष्मी साधो जी हैं, और हमारे जो रनिंग एमएलए हैं 5 वो, और जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट रहे वो, और कांग्रेस के बड़े लीडर जो इस इलाके में काम करते हैं। फिर कांग्रेस का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, वहाँ से लेकर मंडल, सेक्टर, जिला, ब्लॉक, सारे लोग इस चुनाव को हम मिल के लड़ रहे हैं। और ये चुनाव हमने जैसे बोला कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और हमको कार्यकर्ता को सांसद बनाना है, इसलिए हमको इस जीत के प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जैसे आपने बोला कि लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव। वहीं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद से ही मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है। इसी कड़ी में भानपुरा थाना की भौसा दा मंडी चौकी पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक के साथ बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई है। भानपुरा थाना की भैसोदा मंडी पुलिस चौकी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना नंबर की बाइक तस्कर का हुलिया और कपड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि बड़े मादक पदार्थ की तस्करी में लगा हुआ है। इस पर भानपुरा थाना के भैसा दामंडी चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुधाखेड़ी मंदिर से तस्कर प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया। चौकी भैसोदा मंडी के एएसआई देवी सिंह डामोर है। इन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दुधाखेड़ी माताजी पर एक व्यक्ति जिसके पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक है, वो किसी बाहरी व्यक्ति को देने आने वाला है। इस पे पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुधाखेड़ी माताजी पर रेड की गई, जहां पर मुखबिर बताया अनुसार व्यक्ति मिला था, जिसका नाम पता पूछने पर उसने प्रताप सिंह पिता धुल सिंह सोंदिया राजपूत निवासी देवी सिंह जी का खेड़ा थाना शामगढ़ का होना बताया। आरोपी के जब तलाशी ली तो उसके पास से एक मोटरसाइकिल और 200 ग्राम स्मैक जब्त हुई है, जिसे मौके पर जब्त करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नेशनल हाईवे से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने या फिर सीमा से बाहर जाने पर ट्रक ड्राइवरों से धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है। ये पैसा सरकारी फीस चुकाने से बाद लिया जा रहा है। ये आरोप ट्रक ड्राइवरों ने लगाया है। एकीकृत जांच चौकी पर तौल पास करवाने के एवज में अवैध वसूली का खुला खेल कथित हेड कांस्टेबल अरुण सिंह बघेल के संरक्षण में चल रहा है, जहां दिन में लगभग लाखों रुपए की खुल्लम खुल्ला वसूली की जा रही है। यह आरोप ट्रक ड्राइवरों की तरफ से लगाया गया है।
दिया कि वैश्यों की नगरी सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हुआ। मोहन यादव लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को जनता से अवगत कराया। साथ ही मोदी है तो मुमकिन है की बातों के साथ जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जिले के भाजपा विधायक सहित तमाम बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी की सरकार है तो मोदी है तो मुमकिन है, वो मुमकिन है तो क्या क्या मुमकिन है? मुमकिन है मोदी जी के होने के कारण से, तो आपके अपने यहाँ के सांसद मंत्रिमंडल में मुमकिन है। जोरदार तालियां बजाओ फग्गन सिंह कुलस्ते जी के लिए। मोदी जी है तो मुमकिन है हमारे अपने पोषण आहार के बेगा जातियों के 1500 रुपए उनके खाते में जाने के लिए। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए। मोदी है तो मुमकिन है अयोध्या में भगवान राम मंदिर को बनाने के लिए। जोरदार तालियां बजा जय जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है विश्वनाथ के धाम और महाकाल का महालोक सहित 44 अलग अलग प्रकार के देवस्थान। अरे वहीं विदिशा जिला मुख्यालय पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश भरसट ने जन जागरूकता रैली का नेतृत्व किया। कलेक्टर बंगला के समीप SATI से शुरू हुई मतदान जागरूकता रैली नगर के मुख्य रास्तों से होती हुई जिला खेल परिसर स्टेडियम में संपन्न हुई। रैली की विधिवत शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर की गई। आपको बता दें कि समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने कहा कि विदिशा जिले की मतदाता इस बार मतदान के नवीन रिकॉर्ड को दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता रैली में 1400 से अधिक मतदाताओं के द्वारा पंजीयन कराया गया था। आगामी लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित हो, इसे ध्यान में रखते हुए आज विदिशा नगर में एक बड़ी साइकिल रैली का आयोजन किया गया था। लगभग 1400 नागरिकों ने, सरकारी गैर सरकारी लोगों ने, सभी ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और एक सफल आयोजन मतदाता जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से विदिशा जिले में आगामी लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित हो, इसे ध्यान में रखते हुए आज विदिशा नगर में मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।